Hey everyone, welcome back again to our channel सुनील कुमार क्रिएटिव स्टाइलिस्ट। आई एम सुनील और आज लेके आए हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर सा इजी एंड फास्टेस्ट हेयर स्टाइल जो कि आप अपने क्लाइंट के ऊपर बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा इसका आउटकम रिजल्ट आता है और बहुत ही आसान है। गर्ल्स बहुत डिमांड करते हैं इस हेयर स्टाइल की। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कैसा इस हेयर स्टाइल ने होना है। और ये वेव्स आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में है, तो किस तरीके से आप इस रिजल्ट को अचीव करेंगे वो भी बहुत जल्दी और बहुत ही ईजी है। बस वीडियो को आपने शुरू से लेकर आखिर तक देखना है बहुत अच्छे से, प्रॉपर से, ताकि आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आए। सो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कैसे इसने होना है। सो हमने कैमरे को थोड़ा जूम कर दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सो ये आपने हल्का सा स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल सेक्शन हमने यहाँ से ले लिया है, पतला सा सेक्शन, और यहीं पे आप ब्रेड वर्क स्टार्ट कर लेंगे। दोनों साइड से आपको सेक्शन को ऐड ऑन करना है, बाकी के रिमेनिंग हेयर बैक पॉइंट पे। सो विल स्टार्ट ऑन दिस पॉइंट। तो अपोजिट साइड ब्रेड, डच ब्रेड भी हम इसको बोलते हैं। सो अपोजिट साइड ब्रेड आपने तैयार करनी है। इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है, 3 सेक्शन में। हमने 3 इक्वल सेक्शन ले लिए हैं ये, और इस वाले सेक्शन को डाउन से इधर की तरफ देना है और इस वाले सेक्शन को नीचे से इधर की तरफ। सिंपल चोटी जैसे आप बनाते हैं, बस हम इसको डाउनवर्ड, नीचे से इनसाइड कर रहे हैं, डाउनवर्ड से। सो देखो ये वाला सेक्शन नीचे से फिर इधर गया। अब आपने यहाँ इस साइड से टेल कॉम्ब की मदद से या बाय यूजिंग योर फिंगर आपने यहाँ से एक सेक्शन उठा लेना है शार्प सा, और इसको नीचे वाली लेयर के साथ ऐड ऑन कर लेना है। सो देखो ये नीचे वाली लेयर के साथ ऐड ऑन किया, कॉम्ब कर लें, इट शुड बी नीट एंड क्लीन, दैट्स इट। और इसको कॉम्ब करने के बाद फिर आप इस तरफ आ जाएंगे। अब आपको डायरेक्शन कैसे रखनी, थोड़ी सी डायगनल या स्ट्रेट, इट्स डिपेंड ऑन यू। और इस ऊपर साइड से भी आपने एक और सेक्शन लेना है, दैट्स इट। और नीचे वाली लेयर के साथ हम ऐड ऑन कर रहे हैं, दैट्स इट। इसको भी यहाँ किया, और ये जो नीचे वाली लेयर पे हमने इसको ऐड ऑन किया है, इनको कॉम्ब कर लें, अच्छे से मर्ज कर लें। क्लीन करना ज़रूरी है ताकि आपका जो ब्रेड बने वो काफ़ी सुंदर आए। नाउ फिर अगेन इसको इनसाइड, ये वाली लेयर को हमने इस सेक्शन के नीचे, देखो या यहाँ से पहले आप सेक्शन को उठा लें, यहाँ से हमने एक और सेक्शन को उठाया। टेल कॉम्ब से सेक्शन लेते हैं तो काफ़ी नीट एंड क्लीन और शार्प सेक्शन आपके निकलते हैं। कॉम्ब बारंबार करें, इससे आपकी जो ब्रेड है काफ़ी खूबसूरत बनेगी और नीट भी लगेगी, फ्रिजी नहीं लगेगी। देन फ्रॉम टॉप ऑफ द पॉइंट, यहाँ से टॉप से भी एक और सेक्शन ले लेना है हमने, और नीचे वाली लेयर के साथ ऐड ऑन कर देना है। इसको भी कॉम्ब कर लें, इट शुड बी नीट एंड क्लीन। नाउ ये वाली लेयर फिर इसके नीचे जाएगी। तो देखो हम अपोजिट चल रहे हैं, ये यहाँ से अंदर की तरफ। नॉर्मल ब्रेड में आप ऊपर से ऊपर की तरफ ले जाते हैं, और यहाँ पे आप डाउनवर्ड की तरफ से चल रहे हैं, दैट्स इट। इसको भी कॉम्ब करें बैकवर्ड की तरफ। नाउ अब इसकी बारी है इसके नीचे आने की, दैट्स इट। टॉप से एक और लेयर हमने ली, इसमें ऐड ऑन कर दिया। सो कंटिन्यूसली आपने इसको प्ले करना है। इसको भी हमने कॉम्ब किया, फिर आप देख लीजिए। नाउ ये वाला लेयर इसके नीचे जाएगा, कॉम्ब, ये टर्न कर दिया है यहाँ पे, देखो यहाँ से नीचे आ गई, और यहाँ से आपने ऐड ऑन कर लेना है इस लेयर को। सो नीचे से भी लेयर आप ऐड ऑन कर रहे हैं और ऊपर से भी आप लेयर को ऐड ऑन कर रहे हैं, साथ साथ में कॉम्ब करना भी ज़रूरी है, दैट्स इट। ऐसे आप बैकवर्ड पॉइंट तक चलते चले जाएंगे। फिर ये ऊपर वाली लेयर आनी है। सो टॉप लेयर को भी ले लिया है हमने अच्छे से। इस पर कनेक्ट करने के बाद आप फिर उसको कॉम्ब कर लें। फिर ये कॉम्ब कर लिया, फिर ये डाउनवर्ड नीचे की तरफ से, यहाँ से एक लास्ट लेयर हम ऐड ऑन कर रहे हैं। ये जहाँ तक चाहे आप कंटिन्यूसली प्ले कर सकते हैं, कॉम्ब करें, फिंगर कॉम्ब भी कर सकते हो, एंड डायरेक्टली यू कैन डू कॉम्ब विद द टेल कॉम्ब ऑल्सो। यस, इट्स लुकिंग नाइस। देन ये फिर ऊपर वाली लेयर, इस पर भी अभी ऐड ऑन होना है सेक्शन, दैट्स इट। सो ऑलमोस्ट ये लास्ट सेक्शन है हमारा, एक लास्ट लेयर बस हम ऐड ऑन कर रहे हैं इस पॉइंट से। तो छोटा सा चंक्स हमने ले लिया टॉप ऑफ द पॉइंट से, दैट्स इट।
और यहीं पे हम इसको फिनिश कर देंगे। अब नीचे से कोई भी लेयर ऐड ऑन नहीं होगी। सो इतना ही आपने इसको तैयार करना है। चलो ये लास्ट लेयर भी इसमें ऐड ऑन कर लेते हैं। दैट्स इट, दैट्स लुकिंग ब्यूटीफुल, कॉम, दैट्स इट। अब कंटिन्यू आप इसको अपोजिट ब्रेड, देखो ये इनसाइड इधर की तरफ आ गई। नाउ ये वाली लेयर नीचे से इधर जाएगी, फिर ये वाली लेयर इधर से इधर आएगी। सो कंटिन्यूसली आपने बैक पॉइंट तक, यहाँ तक ने हमने इसको बना देना है। और अब हम सेंटर की तरफ आ रहे हैं इसको बनाते हुए। तो दैट्स इट, यहाँ तक आप इसको तैयार करेंगे। यहाँ पे आप हल्का रबर बैंड लगा दें, हल्की ग्रिप के साथ में, ज़्यादा टाइट नहीं करना है बिकॉज अभी हम इसको पुल करने वाले हैं, खींचने वाले हैं। तो हमने हल्का सा लूज़ रबर बैंड लगा दिया। सो अपोजिट ब्रेड्स ये हमने इनसाइड करके बनाई है, अंदर की तरफ होते हुए। अब आप इनको जो है स्प्रेड कर देंगे, फैला देना है। तो आप स्प्रेड करेंगे इसको, थोड़ा थोड़ा यहाँ से ओपन अप करना स्टार्ट करें स्लोली स्लोली। तो इसकी लुक काफ़ी वाइडर एंड ब्रॉड हो जाएगी। जितना आप इसको ब्रॉड दिखाना चाहिए थोड़ा सा ओपन कर लेना है, स्प्रेड कर लेना है आपने ऐसे करके। तो ओपन अप कर लें, टॉप लेयर को खींच लें इसको। ये आप वैसे साथ साथ में भी कर सकते थे या आप बाद में भी कर सकते हो, जैसे आप लोग कंफर्टेबल समझे। दैट्स इट, आपको बाल को आगे की तरफ खींचना है। तो फाइनली आपके ये सभी हेयर आगे की तरफ खींच रहे हैं, इसलिए हमने इसको जो है बहुत टाइट रबर बैंड नहीं बांधा है, क्योंकि आपने इसको बाद में पुल करना है। अगर यहाँ टाइट हो जाएगा तो बाल आगे की तरफ नहीं जाएगा। बहुत टाइट आप बांध दोगे तो बाल फ्रिजी हो जाएगा, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। सो बहुत टाइट भी नहीं आपने रबर बैंड को बांधना है। दैट्स इट। तो ऐसे आप इस ब्रेड को तैयार करते हैं, दोनों तरफ अप डाउन आपने इसको स्प्रेड कर देना है। दैट्स लुकिंग ब्यूटीफुल, दैट्स इट। सो ये कुछ ऐसी आपने ब्रेड तैयार करनी है अपने क्लाइंट्स के ऊपर, बहुत ही सुंदर लगती है ये। दैट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। होल्ड स्प्रे का यूज़ करें, फिर जो छोटे छोटे फ्लाई फ्रिजी हेयर आ रहे हैं इनको कंट्रोल करें। अभी दूसरी साइड से भी हमने ब्रेड बनानी है, सेम ब्रेड बनेगी। या इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल, इट्स लुकिंग नाइस। सो ऐसे आपने इस ब्रेड को तैयार करना है। दैट्स इट। और सेम टेक्निक हम सेम ब्रेड जो है वो इस सेक्शन पे भी बना रहे हैं। सो इसको भी मैं बना लेता हूँ। देन दोनों ब्रेड को आप यहाँ पे कंबाइन करेंगे यहाँ पे, और दोनों को एक साथ जोड़ देंगे हम। तो मैं इसको भी फटाफट से बना लेता हूँ, देन विल शो यू द, ठीक है। सो हम इसको भी हम सेम टेक्निक से बना रहे हैं, देन आपस में हम दोनों को कनेक्ट कर लेंगे। सो सेम टेक्निक इसके लिए भी रहने वाली है, इसको भी हम इसी पॉइंट तक कंटिन्यूसली बनाएंगे विद यूजिंग सिमिलर टेक्निक। तो जैसे आपने अपोजिट साइड से तैयार किया है ब्रेड को, यहाँ पे भी आप कुछ क्लिप्स लगा दें ताकि इन हेयर को हम ना ले पाएँ इसमें, और जितने हमने सेक्शन लिया है उतने ही सेक्शन पे आप इसको बना पाएँ। सो टेक्निक विल बी सिमिलर फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो, यहाँ पे भी सेम रहेगा। यहाँ से भी हमने सबसे पहले एक स्ट्रेट पतला सा सेक्शन लेना है। पहले हमने 3 सेक्शन लिए थे, तो 3 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। तो 3 इक्वल सेक्शन ले लिए हमने। आप चाहे यहाँ पे किसी भी वैक्स का यूज़ कर सकते हैं, क्रीम का यूज़ कर सकते हैं इसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनाने के लिए। अदरवाइज़ नीट नहीं है वैसे तो आप बना लेंगे। सो स्टार्टअप अगेन, ये नीचे से इधर, ये नीचे से इधर। सो डाउनवर्ड से आप इसको प्ले कर रहे हैं। दूसरी सेक्शन से आप जब दूसरा टर्न आप लेंगे, फिर आप बाल को ऊपर से और नीचे से जोड़ना ऐड ऑन करेंगे। सो ये हमने नीचे वाली लेयर पे इसको हमने कॉम किया, यहाँ से एक सेक्शन इसके साथ ऐड ऑन कर देना है। दैट्स इट। अब ये यहाँ आगे इसको आपने होल्ड करना है। अब ये जो है इसके नीचे जाएगी, देखो ये सेक्शन इसके नीचे जाएगा, बट यहाँ से भी आपको हेयर को ऐड ऑन करना है। सो यहाँ पे हम एक और सेक्शन ले लेंगे। दैट्स इट। और इस साइड से भी आपने इसको कॉम करना है। सो नाउ यू विल डू कॉम अगेन।
कॉम्ब बार बार इसलिए कर रहे हैं ताकि ये नीट एंड क्लीन बने। दैट्स इट। सो ये इसके अंदर से आगे इधर, फिर इसकी बारी है तो ये नीचे की तरफ जाएगी और अब आप ऊपर से लेंगे फिर लेयर। अगर आप पतला पतला सेक्शन लेते हैं तो काफ़ी लेयर्ड आपकी निकलती हैं और काफ़ी अच्छा इसका आउटकम रिज़ल्ट जो है वो आता है। नीचे वाली लेयर के साथ दिया हमने, इसको ऐड ऑन करना है, अच्छे से नीट एंड क्लीन करें। देन अगेन ये इसके इधर जाएगी। सो अब इस वाली लेयर के साथ आप ऐड ऑन करेंगे। सो डाउनवर्ड से अगेन एक और फाइन सेक्शन लिया हमने, इसको भी क्लीन करें और डाउनवर्ड वाली लेयर के साथ आप ऐड ऑन करेंगे। सो क्लीन किया हमने, इसके नीचे इसने जाना है। देखो ये जो छोटा छोटा फ्लाई फ्रिजी हेयर आता है ऐसे, तो ये हम बार बार इसी के लिए कॉम्ब कर रहे हैं ताकि कोई भी बाल छूटे ना और बाद में वो फ्रिजी ना लगे। नाउ ये यहाँ आने के बाद अब ये वाला सेक्शन इसके नीचे आएगा इधर की तरफ। देखो ये यहाँ से और मिडिल में आ गए, अब इसी में हम जोड़ने वाले हैं। एक और सेक्शन हमने ऊपर से लिया और मिडिल तक ही लें इसको और कॉम्ब। दैट्स इट। ये इधर आ गया, फिर इस नीचे वाले सेक्शन की बारी। तो आपने दोनों तरफ से, ऊपर से और नीचे से, दोनों तरफ से आप लेयर को ऐड ऑन कर रहे हैं। दैट्स इट। इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। यहाँ पे आप थोड़ा रुक जाएंगे और अपनी ब्रेड को लूज़ करेंगे। तो वहाँ हमने रबर बैंड बांध दिया था, यहाँ हमने हाथ से सिंपल पकड़ा हुआ है। तो यहाँ हमने हाथ से सिंपल पकड़ा हुआ है और अब आप इसको स्प्रेड कर लें। तो हाथ से पकड़ने में ये है आपकी, इसको आप जितना मर्जी चाहे लूज़ कर सकते हो, हाथ की ग्रिप को लूज़ करके। तो बड़े ही आराम से सॉफ्टर वे से आपके जो ये हेयर आगे की तरफ पुल होते चले जाएंगे और अपनी ब्रेड को आप काफ़ी हैवियर लुक प्रेजेंट कर सकते हो। बट ये बाद में ऊपर से फैलाना ज़रूरी है। हाँ, इससे आपकी ब्रेड जो है काफ़ी सुंदर लगती है, विड्थ लुक आती है इसकी, काफ़ी ब्रॉड लुक आती है, इसलिए हमने इसको अपोजिट किया है और टॉप लेयर पे ये प्रेजेंट हो जाते हैं। ये केवल आपको अपोजिट करने पे ही मिलेगा। दैट्स इट। फाइनल रिज़ल्ट आने के बाद आप इसको जो है, सो ये गई डाउन। दैट्स इट। ये फिर इसके अंदर, तो ऐसे लेफ़्ट राइट आपने चलते जाना है। यहाँ से भी स्प्रेड, इस पॉइंट से भी स्प्रेड, बराबर बराबर आप दोनों तरफ से स्प्रेड कर लें। जैसी ब्रेड आपने उस साइड में दी है उतना ही आपने स्प्रेड इसको भी करना है। दैट्स इट। तो बहुत ही आसान है और कॉमर्शियल हेयर स्टाइल है ये, सोसाइटी लुक के लिए, क्लाइंट के लिए। तो बहुत ही अच्छा इसका आउटकम रिज़ल्ट आता है। अभी छोटे छोटे फ्लाई फ्रिजी है, देखो यहाँ पे हमने कॉम्ब नहीं किया, इस वजह से यहाँ पे फ्रिज आ गई है। तो ये फ्रिजी नहीं चाहिए, बस ये चीज़ का आपको ख्याल रखना है। तो हम इसको यहाँ से दोबारा रिमेक कर रहे हैं, क्योंकि फिर फ्रिजी लुक या फ्रिजी वर्क जिसको आप बोलते हैं फिनिशिंग नहीं आती हमारी हेयर स्टाइल में। तो ऐसा नहीं चाहिए, आप उसको अच्छे से कॉम्ब करके बनाएं। दैट्स इट। अब आप इसको भी रबर बैंड बांध लें यहाँ पे। तो दोनों जो है हमारी ब्रेड्स आपस में यहाँ पे कंबाइन हो गई हैं। अब यहाँ पे हम इसको रबर बैंड बांध देते हैं। सो राइट नाउ आई एम जस्ट यूजिंग रबर बैंड, सिंपल रबर बैंड हम यूज़ कर रहे हैं। तो आप ब्लैक भी यूज़ कर सकते हो जब आप ब्लैक हेयर के ऊपर काम कर रहे हो। दैट्स इट। सो ये हमने टाइट बांधा बिकॉज ऑफ हम ब्रेड को पहले ही पुल कर चुके हैं जैसे हमें चाहिए। बाद में भी आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं। अब इन दोनों ब्रेड को आपस में आपने मिला लेना है। सो बैक अप द पॉइंट पे आप इसको कंबाइन कर लेंगे और रबर बैंड बांध देंगे। ओके, सो ये बैक पॉइंट पे आने के बाद में आपने इन दोनों को आपस में कंबाइन कर देना है। सो दोनों ब्रेड को आपने यहीं पे आपस में जोड़ देना है। सो हमने ये एक सिंगल रबर बैंड से इनको आपस में कंबाइन कनेक्ट कर लेना है ताकि ये आपस में जुड़ जाएं। दैट्स इट। अब इस पे आपने कोई सी भी ब्रेड आप इसमें बना सकते हो रिमेनिंग हेयर पे। सो यहाँ पे आप बबल्स देना चाहो आप बबल्स बना सकते हो। यहाँ पे आप कोई और ब्रेड खजूरी चोटी हो तो आप वो बना सकते हो, फ्रेंच फिस्टेल हो वो भी आप बना सकते हैं। ये कई टाइप की अलग अलग ब्रेड बनती हैं वो भी आप बना सकते हैं।
तो चलो इसको सिंपल सा कुछ और ब्रेड में कन्वर्ट करते हैं। मल्टीपल ब्रेड आप यहाँ पे प्ले कर सकते हैं, कई सारे ऑप्शन हमें मिलते हैं यहाँ पे, या आप ऐसा भी कर सकते हैं। उनमें से एक पैटर्न हम कर रहे हैं अभी। ये मैंने रबर बैंड बांधा और इस पे आपने इसको रिवर्स ऊपर यहाँ पे 2 पार्ट में ऐसे इसको होल्ड करना है और इसको ऊपर की तरफ पलट देना है। तो जैसे आप पलटेंगे आपके हेयर जो है वो ऐसे ट्विस्ट हो जाते हैं। अब इस ट्विस्टिंग में आपने यहाँ पे फाइन 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 लेयर आपने पुल कर देनी है इस साइड से, और इस साइड से भी पतली पतली लेयर्स आपने खींच देनी है, जो कि आपकी बैक पॉइंट पे इस ब्रेड को, इट्स लुक लाइक अ फ्रेंच ब्रेड, तो ऐसे आपने पतला पतला टेक्सचर इसमें प्रेजेंट कर देना है। या इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। तो ऐसे आप दोनों साइड से इसको बना सकते हैं। ये पहला सेक्शन था हमारा। नाउ द सेकेंड, इसको भी आप पहले रबर बैंड बांधें। तो नेक्स्ट सेक्शन, इस पे भी आपने फिर एक रबर बैंड लगाना है। टेक्निक सेम रहेगा। इसको आपने रबर बैंड बांध दिया एंड देन बाद में फिर आप इसको मिडिल ऑफ पॉइंट से, सेम टेक्निक है, मिडिल से आपने इसको डिस्कनेक्ट कर लेना है और यहीं पे आप इसको रिवर्स कर लेंगे। थोड़ा सा इसको आप टॉप पे कर लें जितना आपको ये ब्रेड का आउटकम रिजल्ट चाहिए। इस तरफ से आप पुल करेंगे तो इस पे आप 3 से 4 लाइन या ज़्यादा भी आप बना सकते हैं। इस साइड से भी आपने इसको नेल से, अनइवन भी हो कोई बात नहीं चलेगा, बिकॉज हम बहुत सिटिक लुक नहीं, नेचुरल टाइप ऑफ लुक देंगे। तो दोनों साइड से, इधर से भी और इस साइड से भी आपने हल्की हल्की पुलिंग टेक्निक का यूज़ कर लेना है। सो ये सेकेंड आपका जो आपने ब्रेड तैयार करी, या इट्स लुकिंग वेरी नाइस। नाउ द थर्ड वन। ओके, सो ये लास्ट सेक्शन, इसको भी आप तैयार करेंगे विद सिमिलर टेक्निक। सो इस पे भी आपने रबर बैंड बांध देना है और सेम आप इसको पलटने वाले हैं। सो यहाँ पे हमने एक रबर बैंड और लगाया। बहुत ज़्यादा टाइट भी ना करें बिकॉज ऑफ फिर आपको पुल करने में दिक्कत आएगी, तो बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है। एक और हमने इस पर पलटा मारा, बेसिकली रिवर्स किया उसको। नाउ पुलिंग टेक्निक यहाँ से। अब नीचे डाउनवर्ड पॉइंट पे आपके फ्लाई फ्रिजी हेयर काफ़ी रहेंगे, ज़्यादा होंगे, तो बहुत ज़्यादा भी ना खींचें, नहीं तो ये फ्रिजी लगेगा। और या तो आप पहले कर्ल्स भी बना सकते हैं और फिर इसको कर सकते हैं, तो काफ़ी नेचुरलिस्टिक टाइप ऑफ लुक आ जाएगा। दैट्स इट। सो ये लास्ट पॉइंट था हमारा। या लुकिंग नाइस। जितना आपको इसका फ्लफ ऑन बाउंस चाहिए उतना आप इसको पुल कर सकते हैं। स्प्रे, दैट्स लुकिंग ब्यूटीफुल, सुंदर लग रहा है। या नाइस। तो ऐसे आप इंगेजमेंट के दिन पे बेसिकली ऐसे हेयर स्टाइल बहुत बनते हैं, क्लाइंट काफ़ी डिमांड करता है। फ्रंट पे आप देखेंगे जिनके फेस ओवल हो, जिनके फीचर्स काफ़ी अच्छे हों, उन पे आप मेकअप करने के बाद में काफ़ी अच्छा फेस लुक आ जाता है। मेकअप करने के बाद में काफ़ी अच्छा लुक आ जाता है, तो उसके बाद में आप फ्रंट पे ऐसा आप ब्रेड दे सकते हैं, सुंदर सा। नाउ अभी हमने ये ब्रेड कर दी है तैयार। यस, लुकिंग ब्यूटीफुल। और यहाँ से हमने हेयर को छोड़ रखा है, तो यहाँ पे हम कर्ल्स बनाने वाले हैं। एंड सेम इस साइड से भी ऐसे ही रहेगा, बैक पॉइंट पे भी हम कर्ल्स बनाने वाले हैं। सो यहाँ से आपने कर्ल्स, आउटवर्ड कर्ल्स बनाने हैं। सो ये भी पीछे की तरफ और ये वाले भी पीछे की तरफ। सो बेसिकली आधा हेयर यहाँ तक का बाल ये सारा इस डायरेक्शन में होगा और आधा बाल सारा इस डायरेक्शन में होगा। सो मैं आपको फ्रंट ऑफ पॉइंट से 1-2 कर्ल्स करके बता रहा हूँ कैसे आपने करना है। तो आप सिंपली आपने वेव्स टाइप ऑफ लुक देनी है, तो यहाँ पे आप ऐसा वर्टिकल टाइप ऑफ सेक्शन लेंगे और यहीं से आपने ऐसे वर्टिकल सेक्शन लेके कर्ल्स तैयार करने हैं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट से रखते हुए। ऊपर से करेंगे तो थोड़ा फ्लफ बाउंस भी आएगा, तो यहीं से आप थोड़ा सा डाउन पॉइंट पे आके हमने यहाँ से घुमाना स्टार्ट कर दिया। तो पहला टर्निंग पॉइंट यहीं से है, तो इसी पॉइंट से हम इसको पूरे हेयर स्टाइल में इसको इसी पॉइंट से टर्न करने वाले हैं। दैट्स इट। अवे फ्रॉम फेस, पीछे की तरफ, तो कर्ल्स को पीछे की तरफ कर रहे हैं।
टेम्परेचर मैनिक्यून पे 170 से 190 डिग्री आप लोग रखते हैं, 170 टू 190, दैट्स इट। इससे ज़्यादा ना जाएं, इतने पे आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिल जाते हैं। जैसे आपका कर्ल्स बनना चाहिए और जैसी शेप आपको चाहिए, तो वो आइडियल रिज़ल्ट आपको मिल जाती है। तो फ़ायदा नहीं है इससे ज़्यादा ऊपर टेम्परेचर में जाने का, चाहे वो 100% ह्यूमन है, डम्मी भी है, तब भी आप टेम्परेचर को इतना ही मेंटेन रखें, दैट्स इट। इसको छोड़ दिया हमने। हाँ, ऐसे कर्ल्स करके आपने छोड़ देने हैं। अभी हम इनको खोलेंगे नहीं, बाद में ओपन अप करेंगे, अभी नहीं। अगर आपको ये सेक्शन बहुत ज़्यादा हैवी लगते हैं तो आप इनको 2 पार्ट में ले लो, पहले नीचे वाले को करें फिर ऊपर वाले को करें, ठीक है। बट हमें थोड़ा सा वेवियर टाइप ऑफ लुक चाहिए और थोड़ा फास्ट भी करेंगे आप, तो हमें थोड़ा सा वेवी टाइप ऑफ लुक चाहिए। सो इस दूसरे सेक्शन पे भी सेम हम कर रहे हैं। देखो, हमने क्लैंप को ओपन करना है और ये क्लैंप आगे की तरफ रहेगा, फ्रंट की तरफ, और इसको आप पीछे की तरफ प्ले कर रहे होंगे आउटवर्ड डायरेक्शन में, दैट्स इट। तो ऐसे आप कर्ल्स बनाएंगे। सारे कर्ल्स आपके अवे फ्रॉम फेस होने चाहिए, बैकवर्ड डायरेक्शन में, पीछे की तरफ। बस बनाते चले जाएं कर्ल्स को, सेक्शन को हीट प्रॉपर दें और नॉर्मली छोड़ देना है। अभी ओपन नहीं, लास्ट में ओपन अप करेंगे। अभी हम पहले सारे कर्ल्स बना लेंगे इसी टेक्निक से। सो दैट्स इट। आया ना समझ में आप लोगों को कर्ल्स कैसे बनाने हैं? ये सारे कर्ल्स उधर की तरफ जाएंगे आधा पॉइंट तक, ये वाले कर्ल्स हाफ पॉइंट तक इधर आएंगे। सो ये 2 कर्ल्स का सैंपल मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पे दे दिया, कैसे आपने बनाने हैं कर्ल्स। 2 कर्ल्स मैं उस साइड से भी बता देता हूँ आपको उधर कैसे होने हैं, बस आपने ऐसे रोल कर लेने हैं। आया ना समझ? तो ये भी आउटवर्ड की तरफ होंगे और ये वाले कर्व्स भी आपके आउटवर्ड की तरफ जाएंगे। सो नाउ टेकिंग अ सेक्शन अगेन सेम, और इसको भी आप आउटवर्ड डायरेक्शन में, पीछे की तरफ। सो यहाँ भी क्लैंप आपका आगे की तरफ है, फ्रंट की तरफ, और ये बैकवर्ड की तरफ होना है। तो कर्व्स पीछे की तरफ मुड़ रहा है। सो इतना हमने छोड़ रखा है, इस पॉइंट से हम इसको टर्न आउट कर रहे हैं। तो सभी सेक्शन पे हम थोड़ा ध्यान देंगे कि हमने इतना ही डिस्टेंस रखना है क्लाइंट से हर सेक्शन पे, ताकि आपका जो वेव्स है वो एग्जैक्टली सेम पॉइंट से स्टार्ट हो। अगर टोंग ऊपर नीचे होगे तो कोई वेव थोड़ा ऊपर, कोई वेव थोड़ा नीचे हो जाएगी तो थोड़ा ध्यान रखना है आप लोगों को, दैट्स इट। तो ये एजेस पॉइंट तक करें और फिर इसको छोड़ देना है डाउनवर्ड ही। अगर कर्ल्स लास्ट नहीं करते हैं क्लाइंट के, जब भी आप कर्ल्स बना रहे हैं, क्लाइंट का प्रॉब्लम है कि मेरे कर्ल्स ज़्यादा स्टे नहीं करते हैं, फिर आप मूव्स लगा के कर्ल्स बनाएं जो कि आप वेट हेयर पे लगाएंगे, दैट्स इट। छोड़ दिया हमने इसको। एक और सेक्शन, ये हम वर्टिकल सेक्शन ले रहे हैं। हाँ, देखो हमने सेक्शन ऐसे लिए हैं, वर्टिकल ले रहे हैं सेक्शन। हाँ, सो आपने वर्टिकल सेक्शन लेने हैं ऐसे बिल्कुल। नाउ सेम कर्ल्स अवे फ्रॉम फेस, पीछे की तरफ, डायरेक्शन विल बी बैकवर्ड, दैट्स इट। तो इसी टेक्निक से मैं सारे कर्ल्स बनाने वाला हूँ एंड देन विल शो यू द हाउ टू ओपन द कर्ल्स। इसको आपने ओपन कैसे करना है। वैसे तो आप इनको जैसा रिजल्ट चाहिए आपको, आप ऐसा छोड़ने चाहो तो बिल्कुल ऐसे भी दे सकते हैं, अगर और वेव चाहिए तो फिर हम इसको ओपन कर देंगे, बाद में आपने इसको ओपन अप कर देना है। सो इसको मैं पहले बना लेता हूँ, देन देखते हैं हमको कैसे ओपन करना है, दैट्स इट। तो 2 कर्ल्स हमने वहाँ बनाए, 2 कर्ल्स हमने यहाँ बनाए, बाकी के सभी कर्ल्स मैं करके आपको फाइनल रिजल्ट प्रेजेंट कर रहा हूँ। सो ओके दोस्तों, ये हो गए हैं हमारे सभी कर्ल्स। यहाँ से और यहाँ तक, मिडिल ऑफ पॉइंट तक हमने आउटवर्ड किए हैं इस डायरेक्शन में, और यहाँ वाले कर्ल्स सारे आधे बैकवर्ड की तरफ है। तो दोनों कर्ल्स आपने अवे फ्रॉम फेस रखने हैं। अब इन कर्ल्स को ओपन करने के अलग अलग तरीके हैं, कई ढंग से आप इनको ओपन अप कर सकते हैं। जैसे पहला आपने वर्टिकल सेक्शन लिया, इसको छोड़ दिया, ऐसे आप मल्टीपल कर्ल्स अलग अलग डिवाइड करके आप कई कर्ल्स को प्रेजेंट कर सकते हैं। काफ़ी कर्ल्स आपके प्रेजेंट हो जाएंगे एक ही सेक्शन में और काफ़ी सुंदर इसका आउटकम रिजल्ट आ जाएगा। सो आप ऐसे कर सकते हैं, दिस इज़ द फर्स्ट वे, ये पहला तरीका है। सी ऐसे लुकिंग ब्यूटीफुल। तो एक के हमने कई कर्ल्स सॉफ्टवेयर वे बना दी हैं। नाउ सेकेंड वाले को भी आप ऐसे आप फाइन 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 सेक्शन निकाल के अलग अलग डायरेक्शन में आपने इनको प्ले करना है, कोई कर्ल्स आगे कोई कर्ल्स पीछे,
ऐसे आप अलग अलग डिफाइन कर देंगे, दैट्स इट। सो ऐसे आप सॉफ्टवेयर वेव आप प्रेजेंट कर लेंगे अपने क्लाइंट्स के ऊपर, ठीक है। या इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल, काफ़ी सुंदर लग रहा है। और नहीं तो अगर आपको बिल्कुल ही हॉलीवुड वेव जैसा रिजल्ट चाहिए तो आपको बिल्कुल ब्रश कर लेना है, आए समझ में। सो आप ऐसा भी रख सकते हैं और ब्रश करेंगे तो वो आपका हॉलीवुड वेव जैसा रिजल्ट भी आएगा। तो मैं पहले इधर के सारे कर्ल्स को वेल डिफाइन कर रहा हूँ। आप इनको डिफाइन करने के टाइम पे हेयर स्प्रे का यूज़ भी कर सकते हैं और देन इसको इधर उधर प्ले कर दें। इससे क्या होगा कि ये कर्ल्स आपस में मर्ज नहीं होंगे और वो एक स्टैटिक डायरेक्शन में बैठ भी जाएगा। सो कुछ कर्ल्स लेफ्ट, कुछ कर्ल्स राइट। अब हमने ये सब अलग अलग कर देने हैं कर्ल्स को, बस आप ओपन अप करके अलग अलग डिफाइन करके छोड़ दो, दैट्स इट। आपने इतना ही करना है। या इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। तो ऐसे आप कर्ल्स को ओपन अप करके प्रेजेंट करेंगे। जितने पतले पतले कर्ल्स आप लोगों को चाहिए उतने पतले पतले सेक्शन में आप वेल डिफाइन करके छोड़ दें। या इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल, वाव। सो ये सॉफ्टवेयर टाइप ऑफ वेव आपकी प्रेजेंट हो जाएंगे। यहाँ हमने दो दो सेक्शन में लिया था, तो सेम ऐसे ही आप ओपन करेंगे कर्ल्स को जैसे अभी तक हम कर रहे थे। आउटवर्ड कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली जैसे आप अलग अलग करेंगे वो अपनी जगह पे प्रेजेंट हो जाएंगे। फाइन फाइन, बफरिजी ना लगे, इस चीज़ का आप ख्याल रखें। टॉप लेयर, इसको इधर, इसको इस साइड, लेफ्ट राइट, दैट्स इट। ऐसे आप कई सेक्शन में इसको डिवाइड कर लें। बस ये लास्ट सेक्शन है हमारा, इसको भी आप ओपन अप करके यहीं छोड़ दें। That's looking beautiful. सो ये हमने वन साइडेड ओपन कर्व्स एक तरफ हमने ऐसे वेल डिफाइन कर लिए हैं। या इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल, काफ़ी सुंदर वेव्स नज़र आ रही हैं। सो ऐसे आप वेव्स को अलग अलग मल्टीपल सेक्शन में आप प्ले कर सकते हैं। या इट्स लुकिंग नाइस। सो कुछ ऐसे आप प्ले कर सकते हैं और दूसरी साइड से शोइंग यू, अगर आप इनको बिल्कुल ये जी कॉम ले लें आप और इस जी कॉम से आपको इसको ओपन अप कर लेना है। अगर आपको वेव्स टाइप ऑफ रिजल्ट चाहिए, थोड़ा सा हॉलीवुड वेव टाइप ऑफ, तो ये हमने सारे कर्व्स ओपन अप कर लिए हैं। खोल देना है इनको। तो एक साइड आपने वैसे प्ले किया, एक साइड हम आपको ऐसे दिखा रहे हैं। तो जैसा भी आप लोगों को प्रेजेंटेशन देना हो क्लाइंट के ऊपर, जैसे भी आप कर्व्स को आउटकम रिजल्ट दिखाना चाहते हो, वेवी टाइप ऑफ लुक या कर्ल्स वाले लुक, दैट्स डिपेंड ऑन यू, दैट्स इट। पैडल ब्रश, पैडल ब्रश, पैडल ब्रश। अब आपको इनको ऐसे करने के बाद में ये सब कर्ल्स हमने खोल दिए हैं। आप हल्का सा हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेके जो पहले नीचे वाली वेव्स है उसको सटल करेंगे। जैसे ये वाली है, इसको आपने हल्का कॉम किया और नीचे से हल्का 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 आपने बैक कॉम कर लेना है, दैट्स इट। और ये वेव्स को प्रेजेंट होने दें नेचुरली जैसे आ रही हैं। सेकेंड, इसको भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट सेक्शन, हल्का 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 बैक कॉम करना है आपने और इसको वेव्स को प्रेजेंट होने दें, दैट्स इट। ये वाले हेयर को भी सेम कॉम, हल्का हल्का बैक कॉम हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ये वेव्स प्रेजेंट हो, वेवी टाइप ऑफ लुक आए। तो ये बिल्कुल हमने बहुत सॉफ्टवेयर वेव्स यहाँ पे प्रेजेंट करी है। कई बार क्लाइंट बोलता है ना बहुत सॉफ्टवेयर वेवी टाइप ऑफ बाल चाहिए, देन उस केस में दैट्स इट, इट्स लुकिंग नाइस। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। रेस्ट डिपेंड ऑन यू, आप कैसे कर्ल्स को, वेव्स को, कैसे आप आउटकम रिजल्ट देना चाहते हैं अपने क्लाइंट को।
उस साइड वाली भी लुक दे सकते हैं और इस साइड वाली भी लुक आप प्ले कर सकते हैं। वेवी टाइप ऑफ लुक। Yeah, it's looking nice. Softer waves. हल्का सा वैक्स स्प्रे करेंगे हम इस पे ताकि थोड़ी सी फ्लाई फ्री। सो हल्का सा वैक्स स्प्रे, कॉम, वैक्स फिंगर कॉम, जस्ट फॉर द फ्रिज कंट्रोल के लिए। तो ऐसे आप फिंगर कॉम कर देंगे तो आपका जो फ्रिज है वो कंट्रोल हो जाएगा। इट्स लुकिंग नाइस। जिनको बहुत ज़्यादा टाइट कर्ल्स नहीं चाहिए, बस हल्का सा वेवी टाइप ऑफ रिजल्ट आपने प्ले करना है। दैट्स इट। तो ऐसे आप हल्की हल्की वेवी टाइप ऑफ लुक, नेचुरल वेव भी प्ले कर सकते हो। कई बार आप लोग डिमांड करते हैं या हमारे स्टूडेंट भी बोलते हैं सर ये कर्ल्स कैसे बनाए गए हैं। तो ये कर्ल्स कुछ इस तरीके से बनाए जाते हैं, इतने सॉफ्टर कर्ल्स। ये आपको ऐसे ब्रश करके एंड देन सटल लुक देनी होती है। सी द बैकवर्ड रिजल्ट, जो बैक पिक्चर क्लाइंट आपको लेके आते हैं, कुछ इस तरह की पिक्चर वो प्रेजेंट करते हैं। वन साइडेड कर्ल्स लुक, वन साइडेड आपके वेल डिफाइंड कर्ल्स और वन साइडेड स्लाइटली वेवी टाइप ऑफ लुक, और बीच में आपकी कुछ ऐसी ब्रेड्स होती है। इस पे आप कुछ फ्लावर इन मिडिल पॉइंट पे लगा सकते हो। यहाँ पे हम कुछ हेयर एक्सेसरीज लगा रहे हैं। कुछ बटरफ्लाई टाइप की हेयर एक्सेसरीज आप लगा सकते हैं। एक तो ऐसे चेन में आती हैं बटरफ्लाई, आप यहीं पे एज इट इज़ इसको आप हैंग कर सकते हैं एंड मिडिल ऑफ पॉइंट पे, ऐसे काफ़ी सुंदर लगेगी। दैट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। इसको भी लगा सकते हैं ऐसे यहीं पे, इसी पॉइंट से आप स्टार्ट कर लेंगे और जहाँ तक आपकी हेयर की लेंथ आ रही है आप इसको मिडिल ऑफ पॉइंट पे ऐसे नेचुरली लगने दें। ये ज़्यादा ओवर लग रही है तो फिर आप दूसरी वाली जो आपकी इंडिविजुअल आती हैं उसको आप प्ले कर दें। यहाँ पे हम सेपरेट लगा लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेंगे। जहाँ जहाँ पे आपके रबर बैंड लगे हैं वहाँ जैसे यहाँ पे रबर बैंड लगा है तो एक बटरफ्लाई आपने यहाँ पे प्ले कर देनी है, तो वो उसके नीचे जो है छुप जाएंगे, आपके जो रबर बैंड है वो विजिबल नहीं होंगे। तो पहले आपने जैसे यहाँ लगा दी, सेकंड आप मिडिल ऑफ पॉइंट पे ठीक रबर बैंड के ऊपर ऐसे आप प्ले कर देंगे। दैट्स लुकिंग नाइस। देन थर्ड अगेन एक और। तो ऐसे आप हेयर एक्सेसरीज को या रियलिस्टिक फ्लावर को भी आप अटैच कर सकते हैं, इसमें लगा सकते हैं, तो काफ़ी सुंदर इसका आउटकम रिजल्ट आ जाएगा। दैट्स लुकिंग ब्यूटीफुल, सुंदर लग रहे हैं। और इन मिडिल पॉइंट पे आप पल्स बीट्स भी लगा देंगे, जैसे पल्स वाइट पल्स आते हैं तो वो भी हम लगा सकते हैं। ओके गाइस, कुछ इस तरीके से आप पल्स जो है ये इसमें लगा सकते हैं। काफ़ी सुंदर इसका आउटकम रिजल्ट निकल जाएगा इसे लगाने के बाद, काफ़ी खूबसूरत ये लगेगा। इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। ऐसे आप कुछ पल्स इसमें लगा देंगे। वाह। दिस इज़ द ऑलमोस्ट फाइनल आउटकम रिजल्ट। कुछ इस तरीके से आप इस लुक को तैयार करेंगे। वाह, इट्स लुकिंग नाइस। दोस्तों, हियर इज़ द फाइनल आउटकम रिजल्ट। ये हमने एक्सेसरीज लगा ली है, सम पर्ल्स हमने टॉप पॉइंट पे लगाए हैं यहाँ पे। इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। दिस इज़ द फाइनल आउटकम रिजल्ट। फ्रंट से कुछ ऐसा लुक आएगा। यहाँ पे आपने ब्रेड तैयार देनी है। कुछ हेयर को आप आगे रखना चाहें तो डेफिनेटली यू कैन प्ले सम हेयर ऑन फ्रंट ऑल्सो, जो कि क्लाइंट के लुक को इन्हांस करेंगे। इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। दिस इज़ द फाइनल आउटकम रिजल्ट। ऐसा कम रिजल्ट आएगा इस हेयर स्टाइल का। इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। कर्ल्स जो है वो किसी भी टाइप में आप बना सकते हो, जैसे हमने इस साइड थोड़े से वेल डिफाइंड और थोड़े टाइटर वर्जन में रखे हैं और इधर हमने थोड़े सॉफ्टर वर्जन में रखे हैं। तो क्लाइंट जिस भी टाइप का कर्ल्स आपको मांगता है तो आप इस तरीके से इस आउटकम रिजल्ट को निकाल सकते हैं। ओके दोस्तों, ये था हमारा आज का हेयर स्टाइल। सिंपल, डिसेंट, एलिगेंट और फास्टेस्ट आप इसको बना सकते हैं।
आई होप सो आप लोगों को ये हेयर स्टाइल पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ में और उन सभी लोगों के साथ में जिनको भी हेयर स्टाइलिंग सीखनी है। चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। इससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आपके कोई कमेंट्स, कोई सुझाव, कोई प्रश्न होते हैं तो आप नीचे दिए हुए कमेंट्स बॉक्स पे कमेंट्स करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, या आप कोई हेयर स्टाइल सीखना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे अपनी पिक्चर, जो हेयर स्टाइल आप सीखना चाहते हैं उसका रेफरेंस आप हमें इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। हमें आप इंस्टाग्राम पे पिक्चर इमेजेस भेजें, सुनील कुमार हेयर स्टाइलिस्ट के नाम से पेज है हमारा, तो वहाँ पे आप अपना हेयर स्टाइल की इमेजेस आप सेंड कर सकते हैं कि सर हमें ये वाला हेयर स्टाइल चाहिए। तो डेफिनेटली हो सकता है नेक्स्ट वीडियो आपके हेयर स्टाइल से रिलेटेड हो और आपके हेयर स्टाइल से रिलेटेड हो और आप लोगों के जरिए और लोगों को भी सीखने को मिल जाएगा। सो ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नई स्टाइलिंग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और आप सभी लोगों का प्यार एंड सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। टिल देन, सी यू सून, बाय बाय।